जीवन्ते द्वारतयेन कथं सप्त अपराधं क्रमतो विवन्ते तत्यं ओकाशवन्दामिवन्ते संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारे बीच में बाबा साहब के सीधी लिटी के वारसदार भीमराव जी अंबेडकर हमारे यहाँ पधारे हैं केशोद में। केशोद में 5 तारीख से श्रामणेर शिविर का आयोजन हुआ है सिद्धार्थ छात्रालय में। वो 5 दिन का जो छात्रावास जो है वहाँ श्रामणेर 20 श्रामणेर हुए हैं और 20 श्रामणेर जो है वो भगवान बुद्ध की शिक्षा और दीक्षा का कार्यक्रम हमारा जो चल रहा है उसमें सम्मिलित है। भीमराव जी अंबेडकर हमारे बीच में बम्बई से आए हैं और वो आज 10 तारीख है, 10 तारीख को कार्यक्रम का समाप्ति है और समाप्ति समारोह में भीमराव जी अपने आशीर्वचन देने के लिए, अपना धम्म का वाणी सुनाने के लिए हमारे बीच में केशोद में आए हैं। हम बहुत उनके आभारी हैं और भीमराव जी से हमें रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी जो भारत को बौद्धमय बनाने का जो बाबा साहब का सपना था, उनका वो सपना उनके अकाल आकस्मिक निधन से हम पूरा नहीं कर सके, लेकिन अभी आपकी ये जिम्मेदारी है कि उनका ये जो धम्म रथ है वो आप आगे लेके जाइए और ये धम्म रथ को हम सभी धम्म प्रेमी, बुद्ध प्रेमी, अंबेडकर प्रेमी जो लोग हैं वो हम तन मन और धन से आपको साथ और सहकार देंगे। आपने मुझे द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का ट्रस्टी चेयरमैन बनाया है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का, सभी ट्रस्टियों का बहुत बहुत आभारी हूं और मैं अपने दिलो जान से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को आगे लेने, बाबा साहब का ये रथ आगे चलाने के लिए मैं कर्तव्यनिष्ठ हूं और मैं आप लोगों को सांत्वना देना चाहता हूं कि बाबा साहब का ये धम्म कारवा अभी कहाँ भी रुकने वाला नहीं। कल हम लोगों ने वेरावल में जो छोटे छोटे बच्चे लोगों के बीच में कार्यक्रम किया और आपने वहाँ जो उद्बोधन किया उससे बच्चे भी इतने खुश हो गए और यहाँ भी जो केशोद में अभी धम्म शिविर जो चल रहा है वहाँ उनके माँ बाप भी इतने उत्साहित है कि हमारे बच्चे को इतना अच्छा धम्म ज्ञान मिल रहा है और ये धम्म ज्ञान जो मिल रहा है उससे उनका संस्कारिता बढ़ेगी। माँ बाप की उनकी जो सोच है उनको आगे बढ़ाने के लिए तो वो यहाँ पूरी होगी। और बुद्ध का धम्म ही ऐसा धम्म है जो विश्व में फैला हुआ है। पूरे विश्व में कहाँ भी हमारे जो नेता लोग भी जाते हैं तो पूरे विश्व में वो बुद्ध की मूर्ति लेके जाते हैं और बुद्ध का धम्म संदेश लेके जाते हैं। आने वाले 13 जुलाई से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से पूरे देश में वर्षावास का नियोजन किया गया है और इस वर्षावास में मैंने अपील की है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में मार्फत कि इस समय का वर्षावास जो 13 जुलाई में आने वाला है, इस बौद्ध धम्म की धरोहर जहाँ चैत्य स्मारक है, जहाँ गुम्फा है, वहाँ 13 जुलाई को वर्षावास का पहला प्रवचन वहाँ होगा और इस तरीके से हमारा नियोजन हुआ है। नहीं बल्कि महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारे प्रेसिडेंट है उनको बता दिया है कि पहला दिन वहाँ वर्षावास का इसी धरोहर में कर जाओ। एक समाज में संदेश जाएगा कि वर्षावास की जो अपनी ऐतिहासिक जिसको पार्श्वभूमि है, उसी से 2500 साल पहले भी वर्षावास इसी समय, इसी दिन, इसी प्लेस में होता था। वो मैसेज सब जगह पर जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि इस विरासत के मानने वाले विरासत को बौद्ध धर्मी आज आने के लिए शुरुआत हुई है। ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। इसके लिए मैं ये अपील करना चाहता हूँ। श्रामणेर शिविर में बच्चों को जो मैंने उनसे वार्तालाप की तो उनको मैंने
तर्क के ऊपर प्रवचन किया था कि बच्चों में यदि तर्क का प्रादुर्भाव बढ़ेगा, उनमें ये बढ़ेगा, तो वो खोज की तरफ बढ़ेंगे। बुद्ध जो धर्म है ये वैज्ञानिक धर्म है। बुद्ध स्वयं वैज्ञानिक थे। तो बुद्ध कैसे वैज्ञानिक बने? उन्होंने अपने माताजी से माताजी ने प्रश्न किया था। उनके माताजी ने प्रश्न किया था कि क्षत्रिय जो है, क्षत्रियों का काम होता है युद्ध करना, और युद्ध कर अपने राष्ट्र की, अपने राज्य की रक्षा करना। तो उन्होंने, सिद्धार्थ ने अपने माताजी से प्रश्न किया, क्या क्षत्रिय का काम केवल युद्ध करना ही है? क्या प्रेम भाव से ऐसा हम लोग विचार करके नहीं कर सकते? नहीं, ये कि उनकी माताजी ने कहा कि क्षत्रिय का कर्तव्य यही है कि राष्ट्र की, देश की संरक्षण करना। फिर उन्होंने किया, क्या क्षत्रिय का यही कर्तव्य है? तो जब उन्होंने कहा कि भाई प्रेम से, अगर भाईचारे से अगर ये होता है तो युद्ध शस्त्र करने की क्या ज़रूरत है? तो इस प्रश्न से माताजी वो ये हो गई कि भाई अब आप वो छोड़कर चले गई। तो सिद्धार्थ गौतम, इससे ये ज्ञात होता है कि उन्होंने बचपन से ही तर्क करना शुरू कर दिया था, और तर्क करने से ये हो गया है कि उनका वैज्ञानिक माइंड बन गया, और इसीलिए वो खोज को जो है, उनके आला कलाम उद्दक रामपुत्र से उन्होंने जो ज्ञान लिया, वो भी सीखने के बाद इससे आगे और क्या है, तो उन्होंने कहा मेरे पास इतना ही है। उद्दक रामपुत्र के पास गए, उन्होंने से भी सीखा, उन्होंने ध्यान भावना सीखी, सब सीखा, और इससे आगे क्या है। तो उनकी जो जिज्ञासाएं बढ़ गई थी कि इससे आगे और क्या है। ये किस आधार पर पढ़ा? क्योंकि उन्होंने पहले अपनी माता से तर्क का ये किया था। तो ये जो है, अगर बच्चों में तर्क ये हो गया, तर्क का उनमें विकास आपने पैदा हो गया उनमें, तो वो आगे चलकर वैज्ञानिक बनेंगे। क्योंकि भारत ने आज तक कोई भी खोज जो है, कोई भी खोज नहीं की है कि जिससे वैज्ञानिक पैदा हो सके। क्योंकि बुद्धिज्म को उन्होंने, जो वैदिक धर्म के जो लोग थे, उन्होंने उसको नष्ट कर दिया था। इस कारण जो वैज्ञानिक जो थे वो ये हो गया। और जो यूरोप थे, यूरोप ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से थे, इसलिए उन्होंने अपने धर्म में उन्होंने जितनी भी खोज है वैज्ञानिक है, बाहर विदेश से आई। और जो लोग जहाँ बुद्धिज्म फैला, सारी की सारी जो है वो वैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं और बुद्ध का आचरण करते हैं। इसीलिए वो देश जो है विकसित हो रहा है, ये हो रहा है। तो बाबा साहब भी यही चाहते थे। जो बाबा साहब ने हमें जो धम्म दिया है, ये वैज्ञानिक धर्म दिया। बाबा साहब ने कई धर्मों का अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने जो हमें बुद्धिज्म दिया, धम्म दिया, यही आपके जीवन में आपको सबके सुख के लिए मंगल कामना ये ला सकता है। तो मैं बच्चों को जो ये है, इसीलिए कहेगा कि प्रत्येक बच्चों ने अपने माँ बाप से कोई भी जो चीज़ है, अगर कोई प्रश्न हो तो उन्होंने तर्क करना चाहिए, उन्होंने प्रश्न खड़े करना चाहिए। जो प्रश्न खड़े करने से वैज्ञानिकता, उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है। तो मैं चाहूँगा कि बच्चों ने अपने जो टीचर्स है, जो भी है, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं होता है तो आप प्रश्न उठाने की कोशिश करें, ताकि आप वैज्ञानिकता की ओर बढ़ेंगे। भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से श्रामणेर शिविर का आयोजित हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी के राष्ट्रीय चेयरपर्सन
डॉक्टर हरीश रावलिया जी ने लिया है। हमें पिछले 22 मई को 10 दिन का सामने शिविर सोनगढ़ गुजरात में आयोजित किया गया था। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में बाबा साहब के द्वारा स्थापित भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से एक अच्छा कार्य धम्म का प्रचार प्रसार का हमने हाथ में लिया है। हमने पाया कि बाबा साहब को मानने वाले लोग, जिस तरह से गुजरात के गुना में जो घटना हुई, उसके बाद बाबा साहब को मानने वाले लोगों में चेतना आई है। कई लोग पहले से ही जानते थे, लेकिन उस घटना के बाद कई लोगों ने बाबा साहब के विचारों को में कितनी ताकत है इस बात को जाना। और 22 मई 2022 को भारतीय बौद्ध महासभा का जो गुजरात के लेवल पे अधिवेशन लिया गया, उसमें उस ऊना की बेटियां ने आके जो बाबा साहब के ऊपर जो गाना गाया और जो धम्म के प्रति उन्होंने अपनी आस्था बताई, ऊना में जो कार्यक्रम हुआ उसमें जो 2 पीड़ित लोग थे वो बाबा साहब के द्वारा स्थापित समता सैनिक दल में भर्ती हुए और स्वाभिमान के साथ में समता सैनिक दल की परेड में बीजे पटेल क्रिकेट ग्राउंड पे उन्होंने समता सैनिक दल की मार्च में उन्होंने हिस्सा लिया, स्टेज पे आके अपनी बात रखी। हम लोगों ने उनका स्वागत किया और कहा कि आप समता सैनिक दल के माध्यम से हमारे बाबा साहब के समाज को एक उत्साह, एक शक्ति प्रदान करें। समता सल की ड्रेस में जब वो समाज में जाएंगे तो समाज को एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आने वाले समय में कोई भी हमारे बहुजन समाज पे, बाबा साहब को मानने वाले समाज पे अत्याचार करने के पहले 10 बार सोचेगा कि इनके साथ में बाबा साहब की समता सैनिक दल खड़ी है। उसी तरह हमने भारतीय बौद्ध महासभा के स्टेज पे ये पाया कि पटेल समाज, कोली समाज के नेता भारतीय बौद्ध महासभा के स्टेज पे आए। वो तथागत बुद्ध को मानने वाला समाज है और उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया कि आने वाले समय में बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार में कोई कमी हम नहीं रखेंगे। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो आयोजन की जवाबदारी मुझे दी गई, उससे पहले मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के राजगृह पर गया था। वहाँ पर मैंने जैसे ही पैर रखा और वहाँ के रज माथे पे चढ़ाई, और जैसे ही मैंने माथे पे रज चढ़ाई, मैं शरीर में पूरे कंपारी आ गई। और आप मानोगे नहीं, उसी दिन से, उसी वक्त से आज 4 साल हो गए, मैं जो हूँ वो डॉक्टर बाबा साहब की विचारधारा और उनको सपनों को साकार करने के लिए एक तरह से देखा जाए कि रात दिन एक कर दिया है। तन मन धन से मैं उस कार्य में लगा हूँ और साथ साथ में उन्होंने जो धम्म दीक्षा ली थी उस विषय में मैंने पूरी जानकारी ली, कुछ पढ़ा, कुछ लोगों से मार्गदर्शन लिया। उसके बाद मुझे पता चला कि जो धम्म है, जो बुद्ध भगवान का जो धम्म है, तो वो जो है समता, बंधुता और न्याय पर आधारित है। उसकी वजह से इंसान को, आज के मानव को जीवन कैसे जीना चाहिए वो पूरा संदेश मिलता है, सीख मिलती है। ऐसे समता, बंधुता और न्याय पर आधारित बौद्ध धर्म को हमारे गुजरात में जानने वाले बहुत हैं और मानने वाला ज़्यादा नहीं है। ऐसे हालात में जब मुझे बताया गया कि आप सूरत में, गुजरात में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का महासम्मेलन का आयोजन कीजिए, और मैंने वो आयोजन किया। भलीभांति आयोजन हुआ और इस आयोजन की वजह से पूरे गुजरात में और भारतवर्ष में
एक संदेश पहुंचा कि बौद्ध धम्म अंगीकार करना चाहिए, बाकी धर्मों से अलग होते हुए भी वो धम्म सभी धर्मों का एक मूल स्वरूप है, जिसमें शांति, सत्य, बंधुता और न्याय पर आधारित है, समता है, मानव को एक समान मानता है। ऐसे धर्म को अपनाने के लिए लोग, हर समुदाय के लोग, हर जाति के लोग आज आगे बढ़ रहे हैं और हमारा संपर्क कर रहे हैं, और हम उन लोगों को द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तरफ ले जाते हुए, उनका परिचय करवाते हुए, कैसे धम्म दीक्षा ली जाती है उस विषय में उनको माहितगार करते हुए हमारा ये कारवां, बौद्ध धम्म का कारवां, हम पूरे गुजरात में सूरत से लेकर, सम्मेलन से लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। बस ऐसा हम हमेशा तन मन धन से करते रहेंगे, जिसकी वजह से आज के मानव समाज को जो चाहिए, युद्ध नहीं पर बुद्ध चाहिए, वो हम उनको प्रदान कर सके और करवा सके। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।